हेलो छात्रों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश युग 24 में स्वागत है। छात्रों, आज हम लोग कक्षा 10 की एनसीईआरटी इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट की प्रथम पोयम डस्ट ऑफ स्नो, जिसका हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अगली वीडियो में उस पोयम के जो पैराग्राफ हैं जिस पे आधारित काफ़ी प्रश्न हैं उसका हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसमें से कुछ पैराग्राफ का यूपी बोर्ड 2023 में कुछ प्रश्नों को पूछा गया था, उसको भी हम लोग हल करेंगे। तो छात्रों, देर न करते हुए सर्वप्रथम हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर पहुंचते हैं और यहाँ पर पोयम को हम बहुत ही शॉर्टकट में बताएंगे, लेकिन प्रश्न और उसके उत्तर की व्याख्या अच्छे से करेंगे। और जो आपको पोयम का अध्ययन अच्छे से करना है तो हमारे यूट्यूब इंग्लिश युग 24 चैनल पे जा कर के इस वीडियो को देख सकते हैं। छात्रों, यहाँ पे लिखा गया है कि पोयम हम लोग डस्ट ऑफ स्नो पढ़ रहे हैं। स्नो, डस्ट माने धूल, लेकिन यहाँ पे छात्रों कण से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो बताया जा रहा है कि द वे सोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। कवि कहीं से जा रहा था या ये जो वृक्ष है इसके नीचे उपस्थित था, इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ वृक्ष के आसपास में था, ये तो निश्चित है। तो कह रहा है कि वृक्ष के आसपास में जो धतूरे का वृक्ष था उसके आसपास में या उसके नीचे हमारा कवि उपस्थित था, और उसी समय एक कौवा कहीं से उड़ते हुए आता है और उस वृक्ष पर बैठ जाता है। उस वृक्ष पर बैठने के कारण हेमलॉक वृक्ष के कुछ पत्ते हिलते हैं, जिसके कारण उस पर जमी हुई बर्फ़ की कुछ बूंदें कवि के ऊपर गिर जाती हैं। तो छात्रों, इसको और डिटेल से जानने के लिए आप हमारी पिछले वीडियो को देख लीजिए। यहाँ पे हम केवल प्रश्न उत्तर की ही ज़्यादा व्याख्या करेंगे। तो पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है। देखिए छात्र, ये जो 2023 में पैराग्राफ पूछा जा चुका है, बहुत इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है ये। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हु कंपोज्ड द एबव लाइन्स। ये ऊपर दी गई लाइन्स का किसने लिखा है, किसने कंपोज्ड किया। या दूसरा प्रश्न इसी पे आधारित है, हु इज़ द पोएट ऑफ द एबव लाइन। ऊपर लिखी हुई लाइन्स का कवि कौन है। तो हम लोग जान लें। ऑप्शन ए कहा जा रहा है जॉन बेरीमन, ऑप्शन सी कैरोलिन वेल्स, ऑप्शन सी लेस्ली नॉरिस, ऑप्शन डी रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो बताइए छात्रों, इसका लेखक कौन है। तो इसका लेखक है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कभी कभी छात्रों ये कविता दे करके पूछ देता है कि इस कविता का नाम क्या है, तो नाम भी जानना बहुत ज़रूरी। इस कविता का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, ए डस्ट ऑफ स्नो वाज ड्रॉप्ड बाई। धूल के जो कण थे वह गिराए गए किसके द्वारा। धूल के कण किसके द्वारा गिराए गए। एक क्लाउड, बादलों के द्वारा या बादल के द्वारा, एक क्रो, एक कौवे के द्वारा, ए मंकी, एक बंदर के द्वारा, या ऑप्शन डी स्क्वेरल, एक गिलहरी के द्वारा। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। इस प्रश्न का राइट आंसर है अ क्रो, एक कौवे के द्वारा। छात्रों, अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है। इससे पहले छात्रों, अगर हमारे द्वारा ये जो कलेक्शन प्रस्तुत किया जा रहा है वो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो हमारी वीडियो को शेयर करें,
लाइक करें, अधिक से अधिक कमेंट करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें ताकि हम इस तरह की ढेर सारी वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूं और आपका ज्ञानार्जन होता रहे और अपने बोर्ड में 20 नंबर में 20 नंबर सुनिश्चित कर लें। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 3, द वे मीन्स, द वे माने होता है रास्ता, वे माने होता है रास्ता, और हमने इसके पहले बताया था एक इसका अर्थ होता है तरीका, एक दूसरा अर्थ हमने इसका बताया था तरीका। तो अब आप समझिए ऑप्शन के अनुसार क्या उत्तर होगा। मेथड तौर तरीका, रूट जड़, बेस आधार, लेसन पाठ, इसमें से क्या आंसर सही होगा अब आप बताइए। मैंने चारों का हिंदी भी बता दिया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है छात्रों मेथड। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 4, फ्रॉम वेयर वाज स्नो ड्रॉप्ड, कहाँ से बर्फ गिरा, अर्थात बर्फ किस स्थान से गिरा। ऑप्शन ए फ्रॉम अ पीपल ट्री, पीपल के वृक्ष से। ऑप्शन बी फ्रॉम अ नीम ट्री, नीम के वृक्ष से। ऑप्शन सी हेमलॉक ट्री से, धतूरे के वृक्ष से। ऑप्शन डी फ्रॉम ए रोज प्लांट, गुलाब के वृक्ष से। कहाँ से गिरा? तो छात्रों बताइए ये कहाँ से गिरा बर्फ? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी हेमलॉक ट्री से। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। 5वां, हु वाज सिटिंग इन द ट्री, वृक्ष पर कौन बैठा था। हु इज सिटिंग इन द ट्री। ऑप्शन ए कक्कू एक कोयल। ऑप्शन बी ए स्पैरो एक गौरैया। ऑप्शन सी पीजन कबूतर, या ऑप्शन डी ए क्रो कौवा। तो ये तो प्रश्न सबसे आसान है, सबको आंसर आना चाहिए। बहुत से लोगों ने आंसर सही दे रहे हैं। क्रो, ठीक। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 6 इस प्रकार है। वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, कवि कहाँ पर खड़ा था। कवि जो खड़ा था वो कहाँ पर खड़ा था। ऑप्शन ए अंडर ए हेमलॉक ट्री, धतूरे के वृक्ष के नीचे। ऑप्शन बी अंडर ए बनियान ट्री, एक बरगद के पेड़ के नीचे। ऑप्शन सी अंडर ए पीपल ट्री, पीपल के वृक्ष के नीचे। अंडर अ नीम ट्री, नीम के वृक्ष के नीचे। तो छात्रों कहाँ पर वह खड़ा था, ये प्रश्न लगता है दोहरा दिया गया है। इस प्रश्न का आंसर ए है, अंडर ए हेमलॉक ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो। व्हाट इज पूछा जा रहा है, व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो। यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो क्या है ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है। व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो क्या है। ऑप्शन ए पार्टिकल ऑफ क्ले, मिट्टी के कुछ कण। ऑप्शन बी पार्टिकल ऑफ सैंड, बालू के कण। ऑप्शन सी पार्टिकल्स ऑफ प्लांट्स, वृक्ष या पेड़ पौधे के कुछ कण। ऑप्शन डी पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बर्फ के कण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत से लोगों को उत्तर सही आ रहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पार्टिकल ऑफ स्नो। अब हम लोग दूसरी पैराग्राफ पे चलते हैं। इसका दूसरा पैराग्राफ आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है, जिसे हम लोग देख लेते हैं। उसका पहले हिंदी समझ लें, फिर जो है प्रश्न उस पर आधारित जो है उसको समझ लेते हैं। शॉर्ट में हिंदी समझेंगे। बताया जा रहा है कि हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड,
कवि कह रहा है कि जब वह पेड़ अर्थात हिमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हुआ था तभी उस पेड़ पर एक कौवा कहीं से उड़ते हुए आकर बैठता है और कवि के ऊपर जो है बर्फ़ के कुछ कण गिर जाते हैं, जिसके कारण होता क्या है कि ये चेंज ऑफ मूड, कवि का जो मनोदशा थी, जो मूड थी, उसमें परिवर्तन आ जाता है। पहले बताया जा चुका है, इस कविता को समझाया जा चुका है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई रूड, और उसके दिन भर वो बेचारा दुखी था, लेकिन कुछ पल कुछ घंटे उसने अपने जीवन का, उस दिन का क्या कर लिया, बचा लिया। जो पल वह दुखी से नहीं बल्कि सुख में व्यतीत किया। तो इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उस प्रश्नों का अध्ययन हम लोग कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 पूछा जा रहा है, हु कंपोज द अबव लाइन। ऊपर दी गई लाइंस का किसने लिखा है, कंपोज्ड किसने किया। ऑप्शन ए एड्रिच रिच, एड्रिंज रिच। ऑप्शन बी रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ऑप्शन सी रॉबिन केल। ऑप्शन डी वॉल्ट विटमैन। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। इस प्रश्न का राइट आंसर है छात्रों रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और ये कविता का क्या नाम है, अगर पूछा जाए कि इस कविता का क्या नाम है तो हम क्या कहेंगे, डस्ट ऑफ स्नो। कविता का नाम भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न, द पोएट वाज इन ए। द पोएट वाज इन ए मतलब किस तरह की स्थिति में कवि था, कवि की स्थिति किस तरह की थी जब उनके ऊपर जो बर्फ का कण गिर गया, उसके बाद की क्या स्थिति थी। प्लीजेंट मूड, बड़ा ही अच्छे मूड में था, या फिर प्लेफुल मूड में था, या रग मूड, या फिर सैड मूड। तो छात्रों इस प्रश्न का राइट आंसर है प्लेफुल मूड। अगला क्वेश्चन चलते हैं, द वर्ड र्यूड मीन्स। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि र्यूड शब्द का क्या अर्थ होता है। हेल्ड, किसी चीज़ को पकड़े रहना, बनाए रहना। रिपेंट, पश्चाताप करना। एक्सेप्टेड, किसी चीज़ को स्वीकार करना। रिजेक्टेड, इनकार करना। तो छात्रों यहाँ पर इसका क्या अर्थ होगा र्यूड का। तो यहाँ पर हम ऑप्शन सी लेंगे, एक्सेप्टेड। क्यों लेंगे, क्योंकि जब बर्फ़ उनके ऊपर गिरा, उस बर्फ़ के कण उनके ऊपर गिरे, उसके पहले वो दुखी थे, लेकिन गिरने के बाद उनके मूड में परिवर्तन आ गया और उन्होंने ये स्वीकार किया कि दुनिया में दुख और सुख दोनों हैं। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है, व्हाट हैज़ द पोएट सेव्ड। कवि ने क्या बचाया। ऑप्शन ए सम पार्ट ऑफ द डे, दिन के कुछ भागों को। सम मनी, कुछ रुपया पैसा को। सम पोएट्री, कुछ कविता को। या सम पार्ट ऑफ ए बुक, या किसी किताब के कुछ अंश को। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा छात्रों, राइट आंसर है सम पार्ट ऑफ द डे, दिन के कुछ हिस्सों के। छात्रों अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक, शेयर,
सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। साथ ही साथ हमें मोटिवेटेड करें ताकि हम इस तरह के आपको बेहतर से बेहतर ढंग से और अच्छी से अच्छे वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। छात्रों, ये वीडियो बस यहीं तक है। धन्यवाद आप लोगों को।